हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग को ही पढ़ रहे हैं। और आज इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग हैं। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है और साथ साथ थोड़ा कठिन भी होता है, लेकिन हम आज ऐसे इसको पढ़ेंगे, इस तरह से आज हम लोग इसको पढ़ेंगे कि वास्तव में आपको पूरा समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप वीडियो देखिएगा और थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये पूरी तरह से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर बिना समय गंवाए चलते हैं इस अच्छे प्यारे से टॉपिक में। क्या टॉपिक है? टॉपिक यही है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने एक समतल आवेशित चादर से पढ़ा और फिर हम लोगों ने जो है एक अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। आवेशित प्लेट से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये भी पढ़ा। ये सब कुछ पिछले वीडियोज में हमने पढ़ाया था। आज के वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं किसी गोली आवेशित जो कोश होता है, कोश के कारण कुछ दूरी पर, जैसे ये गोली आवेशित कोश है, इसके कारण चाहे आप यहाँ की बात कर लीजिए, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, या फिर इससे दूर कहीं यहाँ की बात कर लीजिए, इससे दूर कहीं यहाँ की आप बात कर लीजिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ये जितने भी पृष्ठ होते हैं, जितने भी आकार की चीजें होती है, जैसे तार होता है या चादर होता है, गोलीय पृष्ठ होता है, सभी का एक बंद पृष्ठ बनाया जा सकता है। और जहां पे बंद पृष्ठ बनाया जा सकता है वहां पर तो तुरंत केवल एक ही नियम लागू होता है, वो होता है गॉस का नियम। इसलिए गॉस के नियम के आधार पर इस तरह की आकृतियों से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। तो आज हम चलते हैं इस गोलीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने। तो देखते हैं पहले क्या कह दिया जाए, पहले आप देख लें, मैं बोल दे रहा हूं, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। क्या कह देंगे, माना आर त्रिज्या के आवेशित गोलीय पृष्ठ, ये गोली कोश, आर त्रिज्या के आवेशित गोली कोश से इसके केंद्र से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P, इसे बिंदु P मान लेते हैं। बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां से चाहे बिंदु P यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, कहीं भी ले लें, जहां भी लेंगे वहां से हमें क्या करना होगा, एक गॉसीय पृष्ठ बनाना होगा। अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ से भी मैं एक गॉसीय पृष्ठ बना लूंगा, यहाँ पे निकाल ले जाऊंगा, बस दूरी यही है। तो दूरी कहीं पर भी कहीं से भी बना सकते हैं, किसी बिंदु का, इस बिंदु का जैसे निकलेगा वैसे इसका भी निकलेगा, वैसे ही इसका निकलेगा। बस अंतर इतना है कि केंद्र से दूरियां बदलती जाएगी बस। तो अच्छा, आप क्या बोलेंगे, आर त्रिज्या के आवेशित गोली कोश से बिंदु P पर जिसकी दूरी इसके केंद्र से R है, R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, तथा गोली आवेश पर, गोली कोश पर कुल आवेश कितना है, Q आवेश से ये आवेशित है। तो कह सकते हैं गोली कोश पर कुल आवेश बराबर Q है, ऐसा। ओके, तो ठीक है, तो हम चलते हैं देखने। कह देते हैं इसी प्रकार गॉसीय पृष्ठ के बिंदु P पर गॉसीय पृष्ठ के बिंदु P पर, ये गॉसीय पृष्ठ है ना, ये गॉसीय पृष्ठ है। तो गॉसीय पृष्ठ के बिंदु P पर कुल फ्लक्सों की संख्या, बिंदु P पर कुल फ्लक्सों की संख्या
कुल फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, आप क्या कह देंगे, इस पर तीव्रता निकल रही है E1, तीव्रता देखिए यह आवेशित है तो तीव्रता इधर से भी निकलेगी, ये भी एक तीव्रता यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारे पृष्ठों से निकलेगी, यहाँ से भी तीव्रता निकल रही है, तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर की तरफ होती जाएगी, तो हर जगह तीव्रता निकल रही है। तो फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, ई डी इंटू डी ए, और क्या होगा कोस थीटा, ये बन जाएगा आपका ई डी ए कोस थीटा। और आप जानते हैं कि यहाँ पे ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है डीए है, डीए की दिशा भी बाहर, इसकी दिशा भी बाहर, तीव्रता की भी दिशा बाहर, दोनों की दिशाएं बाहर होने की वजह से इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 अंश होगा। तो फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस कितने अंश का, कॉस 0 अंश, ये बनेगा। और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ई इंटू डी ए हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू क्या होता, कॉस 0 का वैल्यू, ये कॉस 0 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ई डी ए कह दिया। और ये अधिकतम तीव्रता होगी, फ्लक्सों की संख्या होगी, अच्छी बात है। अच्छा, तो इस तरह से आप बताइए, एक सूक्ष्म अल्पांश भाग अल्पांश क्षेत्रफल का है, ये अल्पांश क्षेत्रफल का है ना, तो कह सकते हो यहाँ पे कह सकते हैं ये यहाँ पे अल्पांश कह सकते हैं, अल्पांश भाग और फ्लक्स ये होगा, अल्पांश भाग का फ्लक्स ये है। तो हम पूरे गॉसीय पृष्ठ, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ का निकाल लेते हैं। अतः संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ का पर फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, इसे हम फाई ई कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, फाई ई कर दे रहे हैं। और यहाँ पे हम इंटीग्रल होल पूरे गॉसीय पृष्ठ का, और ये बन जाएगा ई डी ए बन जाएगा। संपूर्ण का निकाल रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, और समाकलन कर रहे हैं, ये सूक्ष्म भाग का डीए है, संपूर्ण भाग का क्या बन जाएगा, संपूर्ण भाग का बन जाएगा ई, एक नियत राशि है, इसको आगे कर देते हैं, डीए डिफरेंशियल भाग है, गोले का सूक्ष्म भाग है, पूरे का गोले का संपूर्ण भाग क्या होता है, आप जानते होंगे क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर का मान जो त्रिज्या है गोले के लिए, बड़ा आर कैपिटल आर रखा गया है, तो इस तरह से इसका मान ये बन जाएगा 4 पाई, इसकी त्रिज्या तो हमने स्मॉल आर माना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा, अच्छी बात है। इसके बाद से क्या हो जाएगा, इसके बाद आगे चलते हैं, ये थोड़ा हम इसे मिटा लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने कुल फ्लक्सों की संख्या ये पाया, कुल फ्लक्सों की संख्या क्या कर रहे हैं, फ्लक्सों की संख्या इतनी है, इसे ही समीकरण नंबर 1 बना लिया, ये संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या है। जबकि आप कह सकते हो, जबकि गॉस के नियम से क्या है, गॉस के नियम से क्या होगा, गॉस के नियम से कुल फ्लक्सों की संख्या क्या होता है, गॉस का नियम क्या कहता, फाई इक्वल टू
फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा गॉस के नियम से 1/ε0 इनटू क्यू। ये क्यू क्या है संपूर्ण आवेश, ये 1/ε0 इनटू क्यू मीन संपूर्ण आवेश। तो आप देख रहे हैं इस गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण आवेश हमने क्यू माना ही था, तो क्यू माना था इसलिए संपूर्ण आवेश क्यू रख दिया। तो इस तरह से कुल फ्लक्सों की संख्या ये बन गई और इसमें और कुछ करना नहीं है, समीकरण नंबर 2 बना लिया। 1 और 2 में ये भी कुल फ्लक्सों की संख्या, ये भी कुल फ्लक्सों की संख्या, पृष्ठ वही, तो इसका मतलब ये दोनों एक साइड बराबर है, दूसरा साइड खुद बराबर हो जाएगा। कह देंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा, एक साइड बराबर, ये भी फ्लक्स की संख्या, ये भी फ्लक्स की संख्या, ये बन जाएगा बराबर। तो क्या बन जाएगा ई इंटू 4πr² इक्वल टू ये क्या बन रहा 1/ε0 इंटू क्यू, ऐसा बन जाएगा। ठीक, इसे आप ऐसे भी लिख दो और अच्छा लगेगा, Q/ε0। अच्छा है। अब यहाँ पे हमें तीव्रता ही ज्ञात करनी है, तो तीव्रता को हम रोक लेते हैं, ई को रोक लेते हैं। अगर ई को रोक लिया तो क्या बनेगा, ई को रोक लिया तो क्या बनेगा, ये 1/4πr² नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 4πr² और ε0 और यहाँ पर क्यू ऑलरेडी है ही, तो Q/4πε0 ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा ये क्या आपका हो जाएगा Q/ε0, तो ये है ही 4πr², ये बटे चला गया। इसे आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, या इक्वल टू ई बराबर 1/, इसे क्या कह सकते हैं, ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये ई बराबर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो ये आपका बन जा रहा, ये बन गया। और इस तरह से ये गोली आवेशित पृष्ठ के कारण r दूरी पर, कितनी दूरी पे, r दूरी, r का मान कुछ भी हो सकता है, ये दूरी कहीं पर भी r दूरी पे जो तीव्रता निकाली जा सकती है इतना होती है। तो गॉस के नियम की सहायता से तीव्रता हमें प्राप्त हो गया। अच्छा, इसमें और भी कुछ स्टेप होते हैं, थोड़ा थोड़ा देख ही लेते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, ये सब तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं गोलीय पृष्ठ पर तीव्रता, अगर बात कर दिया जाए इसके पृष्ठ से बाहर नहीं बल्कि गोलीय पृष्ठ पर ही तीव्रता क्या होगी, ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः गोलीय पृष्ठ पर तीव्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ पर तीव्रता। तो बताइए गोलीय पृष्ठ पर तीव्रता, अतः गोलीय पृष्ठ पे तीव्रता कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दूरी स्मॉल r बराबर कैपिटल R, क्योंकि भाई जब r दूरी स्मॉल r दूरी हुआ करता था तो ये सूत्र था। अब ये दूरी, ये वाली कहो या ये वाली कहो, दूरियां बराबर, स्मॉल r छोटी r बराबर बड़ा R, ये दोनों बराबर ही हैं। तो ऐसे क्यों बराबर है, क्योंकि हमने पृष्ठ की बात कर दिया, तो पृष्ठ की बात कर दिया तो दूरी का मतलब पृष्ठ ही हो जाएगा, ये गोली पृष्ठ ही हो जाएगा, इसलिए ये दोनों मान बराबर हो गए। अतः तीव्रता क्या हो जाएगी, अतः तीव्रता इक्वल टू सीधा सीधा कह दिया जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/, ये जब दोनों बराबर ही हैं, गोली सेल की बात करते हैं, गोली पृष्ठ की बात करते हैं, तो ये R की जगह पे, अब ये R की जगह पे बड़ा R लिख लेते हैं, कैपिटल R² हो जाएगा। इस तरह से गोली सेल की त्रिज्या जितनी होती है उसी के स्क्वायर के बराबर तीव्रता गोली सेल के गोली कोश के पृष्ठ पर, गोली कोश के पृष्ठ पर तीव्रता हो जाती है, गोली कोश के पृष्ठ पर तीव्रता हो जाती है। अच्छा, ये भी बात क्लियर हुई। एक छोटी बात और होती है, क्या, अगर कोई पूछ ले कि गोली कोश के अंदर की तीव्रता क्या होगी,
अंदर की तीव्रता क्या होगी? तो अंदर की तीव्रता 0 होती है। अंदर जो तीव्रता होती है 0। सपोज करिए मैं इसके अंदर यहाँ पर इस काल्पनिक पृष्ठ पर तीव्रता ज्ञात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं हम। तो मान लीजिए कोई बिंदु है, Q बिंदु ले लिया, तो यहाँ से Q बिंदु ले लिया, तो यहाँ से गासीय पृष्ठ की कल्पना कर लिया और यहाँ पे हम तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो बात ये होती है कि जिस आवेशित पृष्ठ को हम लेते हैं उसके बाहर से गासीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, अंदर से नहीं। जैसे मैंने इसको लिया, ये आवेशित है ना, तो इसका काल्पनिक पृष्ठ जो होगा इसके बाहर निकलेगा, ऐसा गॉस ने बताया था। ठीक है, तो उसी तरह से अब बताइए, अगर हम इस पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तीव्रता, तो ये किसी आवेशित पृष्ठ के कारण बना होना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर कोई पृष्ठ हुआ होता आवेशित, तो ये गासीय पृष्ठ बनता। ये तो गासीय कहा जाए तो ये गासीय पृष्ठ ही नहीं है। गासीय पृष्ठ तब कोई चीज बनता है जब वो आवेशित वस्तु के बाहर बने। ठीक है, अंदर नहीं। अब ये आवेशित तो है, लेकिन ये इसके अंदर पृष्ठ बनाएंगे हम, तो ये गासीय पृष्ठ नहीं है, गासीय पृष्ठ है ही नहीं। और गासीय पृष्ठ नहीं है तो इस पर आवेश संभव नहीं है। तो अतः आप कह सकते हो, अतः गोलीय पृष्ठ के अंदर बना काल्पनिक पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ नहीं होगा। ठीक है, गॉसीय पृष्ठ होगा ही नहीं। अतः उस पर आवेश क्या होगा? अतः उस पर आवेश Q = 0 होगा। गॉसीय पृष्ठ बाहर बनता, अंदर नहीं। इसके अंदर नहीं बन सकता, बाहर बनेगा, तो आवेश 0 होगा। अतः तीव्रता = 0 होगा। इसलिए कहते हैं किसी आवेशित पृष्ठ के अंदर की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक फैराडे ने किसी गॉसीय पृष्ठ आवेशित पृष्ठ के अंदर जाकर के बड़े से गोलीय पृष्ठ को बनाया, उसको आवेशित किया और उसके अंदर गए और अंदर उन्होंने खड़ा रहे और अधिक वोल्टेज उस पर विद्युत धारा से आवेशित कर दिया गया और वो उस पात्र के अंदर खड़े रहे, फिर भी उन्हें कोई धारा का अनुभव नहीं हुआ, उन्हें किसी तरह के करंट का अनुभव नहीं हुआ। तो इस तरह से प्रमाणित हो गया। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो एकदम पूरी तरह से समझ में आया होगा और अपने आप में बहुत ही कंप्लीट और बहुत अच्छा वीडियो था और उसी तरह से मैंने समझाने का भी प्रयास किया है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी प्लीज़ लाइक भी करते रहें और कुछ कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए और भी कुछ करने का प्रयास करें और भी मोटिवेट हो जाएं। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना। जय हिंद।